हमने होटल में चेक इन कर लिया है। होटल का एक टूर मैं आपको अभी अलग से एक बना के तो दूंगा। हो गई बैक टू द चैनल। हम आए होटल और आप होटल में चेक इन कर लिया। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। बैठ एकदम गुदगुदी और मैं मिस्टर मोती में मतलब मिस्टर ऑडिटर से बात करूँगा। और ये जो रूम है इसके बारे में बताऊंगा, होटल की पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन जो चीज़ हम लोगों ने बहुत ही चीपेस्ट रेट पे ये मिला है हमें, मतलब आप कितना इमेजिन करते हैं। नड्डी विलेज में ये होटल है और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ पहले एक बार। तो ये है वो नज़ारा नड्डी विलेज का, जहाँ पे ये होटल से हमारे नज़ारा दिखता है। ये नज़ारा जो है ये इस यूएसपी है इस पूरे होटल को चूज़ करने के लिए। जो मेन रीज़न है हमारा, इस प्राइस रेंज में आपको इस व्यू के लिए इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिल सकता। ये जो रूम हमें मिला है ये हमें मिला है 3000 के प्राइस बकेट में, जो कि बहुत ही चीपेस्ट है। इसमें ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर कुछ इंक्लूड नहीं है। बट फिर भी इट जस्टिफाई, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन के लिए। अगर ये इससे ज़्यादा भी चार्ज करते तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई घाटे का सौदा है। और ये व्यू इज़ और अब चलते हैं यहाँ के डाइनिंग एरिया की तरफ, जहाँ पे आप लंच डिनर या ब्रेकफास्ट जो भी लेंगे वो आपको यहीं पे मिलेगा। आपके रूम में कुछ सर्व नहीं होता, आपको यहीं आके लेना पड़ेगा। और ये जो डेकोरेशन है ये भी एक यूएसपी है यहाँ पे डाइनिंग एरिया का। इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत कॉमन सी चीज़ों से इतनी बेहतरीन जो यहाँ पे सजावट करी है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये साड़ियाँ हैं और इन साड़ियों को इन्होंने इतना अच्छे तरीके से प्लेसमेंट किया है कि बस दिस इज़ एन ऑसम प्लेस। और एम्बियंस बहुत बेहतरीन बना दिया है। वाइड ग्लास हैं जिससे यहाँ पे रोशनी भरपूर आ रही है दिन के एरिया में। और यहाँ पे जो फोटोग्राफ लगी हुई है साइट्स में ये इन्होंने खुद ही खींची हुई हैं, अलग अलग जगहों पे जब ये गए थे तब इन्होंने खींची थी। और बेहतरीन तरीके से इन्होंने यहाँ पे प्लेसमेंट करी हुई है सब चीज़ों की। भाई आपके यहाँ से व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट्स वेरी नाइस। ऐसा नहीं मिलेगा, वहाँ पे लोग आते हैं फोटो खिंचवाते हैं, हमें यहीं से मिल रहा है। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ये आपको पता है नेचर के इतने पास में है। एग्जैक्टली। आप मनाली भी चले जाएंगे ना, अगर आप कश्मीर भी चले जाएंगे आपको वो ये चीज़ नहीं मिली मुझे। यस, ये आपको 180 डिग्री का आप टेरेस पे चले जाएंगे तो आपको 360 मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मुझे एम्बियंस आपको ये बहुत अच्छा लगा। ये वेरी नाइस। वही सब चीजें शहरों की वाली थोड़ा सा हमें अलग हट करके कि हाँ, तो यही तो, इसी के लिए तो लोग अलग से हटके से अपने नॉर्मल रूटीन से आते हैं। जो आपने यहाँ पे डेकोरेशन किया है दैट इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये रात में और भी अच्छा लगता होगा। ग्रेट, ग्रेट। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से। सो लुक एट दिस प्लेस। ये व्यू वाकई हमें कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज़ इनक्रेडिबल। और ये शायद बादल जब हटेंगे तो इसके पीछे बहुत बड़ा, हाँ, आईसी है सारा। और बहुत अच्छा लगता है। बाहर एक छोटा सा झरना वहाँ बह रहा है, उसकी जो आवाज़ आती है, हाँ, इसकी आवाज़ जब आती है तो वो तो ऐसा लगता है जैसे कि बस यहाँ से दूर से नजर आता है छोटा, हाँ, बहुत बड़ा। यस यस यस। और ये है लॉन एरिया। अगर आपकी लार्ज गैदरिंग है तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके साथ ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो इसके लिए आप अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और खाने में हमने जो मंगाया था एक शाही पनीर और दाल फ्राई और एक दही और रोटी। और एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ के खाने का टेस्ट कैसा है। जो कटलरी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है। ये भी बड़ा चैलेंज रहता है। कुछ रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा है कि वहाँ पे कटलरी बिल्कुल साफ़ नहीं रहती, कई बार ऑयली सी रहती है, तो हमें नैपकिन से टिश्यू पेपर से साफ़ करना पड़ता है। तो एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि भाई खाना कैसा है। इट्स ऑसम, मज़ा आ गया। एक बार टेस्ट करके देखो आप लोग। ये जो रोटी है ना, ये ज़रा बताओ कैसी है ना।
तो भाई मैं खाना खा लिया है और ये देखो आप यहाँ पे जो है बिना रुके मैंने खाना खाया है यार। इतना टेस्टी खाना था, मेरे को भूख बहुत लग रही थी। सुबह बरिस्टा में हमने कॉफ़ी पिया था और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया था और उसके बाद ऑलमोस्ट इस समय बज रहे हैं 3:30, 3:45 के करीब का समय हो रहा है। और मैं आपको इतनी भूख लगी थी और दाल और पनीर और जो रोटी थी ना, वो घर की चपाती जो होती है ना, वो थी बटर लगी। मुँह में रखते ही ना घुल रहा था खाना, रुका नहीं गया। पता नहीं कितनी रोटी खा गए हम लोग। बंदर प्रॉपर्टी को पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, आपको बताते हैं ये कौन सा होटल है, कहाँ है, कितने में पड़ेगा, क्या इसके रूम साइजेस हैं, कितना, और व्यू मैंने आपको दिखाई दिया। दिस इज़ ऑसम। ऐसा व्यू मेरे ख्याल से आपको यहाँ के किसी होटल से शायद ही मिले। और ये जो व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो व्यू ऑलमोस्ट यहाँ पे जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे खड़े होकर लोग लेते हैं। ये वो व्यू पॉइंट है जो आपको होटल के कमरे से मिलेगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बेस्ट डील एवर कि अगर आपको होटल के कमरे से वो व्यू मिल जाए, जिसके लिए लोग होटलों से निकल के यहाँ पे व्यू पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं शाम को या सुबह, और वहाँ से वो सेल्फी या फिर पिक लेते हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ का एक प्रॉपर्टी का ओवरव्यू दिखाता हूँ, क्या है पूरी एसेट का, किस तरीके की ये प्रॉपर्टी, क्या होटल है, क्या नाम है और कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अगर आपके साथ ज़्यादा गाड़ियाँ हैं या आप ग्रुप में आ रहे हैं तो भी गाड़ियों की पार्किंग की कोई समस्या यहाँ आएगी नहीं। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये वाली, यही है नड्डी व्यू पॉइंट। यहाँ पे आके लोग जो हैं दृश्यों के लिए और बढ़िया सी सीनरी के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। खैर हमारे तो होटल के कमरे से ही व्यू दिख रहा है, तो जाने की ज़रूरत नहीं हमें लगती नड्डी विलेज व्यू पॉइंट पे। और ये है होटल विक्टोरिया पैलेस। आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफ सीज़न आ रहे हैं ठीक है, एक बार फ़ोन करके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑन सीज़न आ रहे हैं, छुट्टियों के टाइम पे आ रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार प्री बुकिंग के साथ ही आएँ, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको होटल के सारे रूम में से मतलब प्लेसमेंट आपको खाली मिल जाए। ओपन एरिया ये यहाँ पे है। और यहाँ पे एंट्रेंस करते ही यहाँ पे गुलाब की कुछ क्यारियों उन्होंने लगा रखी है। फरवरी और मार्च के महीने में पूरा भर जाता है गुलाब से, जो अलग अलग रंग के गुलाब हैं, बहुत ही बेहतरीन है, जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये है पूरी प्रॉपर्टी का बनावट। यहाँ पे है रिसेप्शन एरिया, ऑफिस एरिया, और इस ऑफिस एरिया के साथ ही यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं आपके होटल ऊपर रूम की तरफ। यहाँ पे एक फाउंटेन प्लेसमेंट भी किया हुआ है, अभी तो फ़िलहाल ये चल नहीं रहा। और यहीं पे ही साथ में इन्होंने एक कॉफ़ी डाइनिंग एरिया बना रखा है, ये जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के चाय का लुत्फ़ उठा सकते हैं नज़ारों को देखते हुए। और ये है पूरी प्रॉपर्टी का प्लेसमेंट। और ये हैं वो नज़ारे, और ये है लॉन एरिया। अगर आप लार्ज गैदरिंग में या फैमिली की ज़्यादा आप लोगों के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाइनिंग एरिया बना सकते हैं, या कोई फंक्शन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप चलते हैं रूम की तरफ, बिल्डिंग के अंदर की तरफ, जहाँ पे रूम्स बने हुए हैं वो किस तरीके के हैं वो भी आपको दिखाते हैं। बाहर का खाना अलाउड नहीं है, अंदर खाना लाना। और वाओ, बहुत ही साफ़ सुथरी और क्लीन प्रॉपर्टी है ये। और यही तो हम चाहते हैं कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो साफ़ सुथरी मिले, शांत मिले,
और एक बेहतरीन वीक छुट्टी के में और क्या चाहिए। यहाँ पे एक बढ़िया सा झूमर लगा रखा है, रात को ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइट आती है। और ये है रूम, बड़ा ही डिसेंट रूम है, एक बेसिक एमिनिटीज़ के साथ है। बेड की प्लेसमेंट है, टीवी है और मूड़े थे 2 चेयर वाले जो बाहर हमने रख दिए। और जो एरिया यहाँ पे डिस्प्ले, ये जो वाइड ग्लास लगा रखे हैं, खिड़कियाँ हैं, इससे पूरा नज़ारा आप देखते हैं यहाँ पे, तो आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। और ये है छत से व्यू। हमने स्पेशल रिक्वेस्ट पे अपने व्यूअर्स के लिए इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि एक बार हमें छत का एक्सेस दे दिया जाए ताकि हम पूरी प्रॉपर्टी के आसपास का किस तरीके का व्यू है वो आप लोगों को दिखा सकें। और जो ये नज़ारे हैं, ये जो आँखों से देख सकने पे महसूस हो रहे हैं, शायद कैमरे से आपको जस्टिफाई ना हो रहे हो। ये पूरा नडी विलेज है, यहाँ पे सारे होटल्स हैं पीछे की तरफ। और ये व्यू देखिए आप। जब हम मैक्लोडगंज से नड्डी की तरफ आ रहे थे तो रास्तों पे मुझे कभी लगा कि हम ऐसे रास्तों पे आखिर ऐसे होटल हमने चूज़ ही क्यों किया, लेकिन हमने जब यहाँ आके ये पूरी प्रॉपर्टी और जो नज़ारे देखे तो पैसा वसूल है। और ये हैं आसपास के होटल्स। बेहतरीन बात यह है कि जिस प्रॉपर्टी पे हम हैं, यानी ये विक्टोरिया पैलेस के आगे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आगे सिर्फ आपको नज़ारे दिख रहे हैं। जबकि अगर आप पीछे के किसी होटल में जाएंगे तो आपको आगे की ये बिल्डिंग दिखेंगी और उसके बाद आपको ये नेचर का व्यू दिखेगा। लेकिन हमारे आगे कोई बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ नेचर का व्यू है। इससे बेहतरीन कोई बात नहीं थी। और ये जो झरना है, इसकी आवाज़ बहुत हल्की हल्की आती है, बहुत हल्की कभी तेज, मतलब आती है, आप नोटिस कर सकते हैं। और ये बहुत पीस ऑफ माइंड देता है। चलते हुए पानी की आवाज़ मेडिटेशन या रिलैक्सिंग करने के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये बादलों के पीछे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, ये पूरी श्रृंखला है यहाँ पे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों की, जो भी बादलों के पीछे छुपे हुए हैं। और जो अद्भुत नज़ारे जब ये बादल हटेंगे आपको देखने को मिलेंगे, उनकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती। ये इस समय हम अपने कमरे की बालकनी से ये आपको दृश्य दिखा रहे हैं। और ये नड्डी व्यू पॉइंट के आगे से कोई रास्ता जा रहा है, पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। लोग यहाँ भी जा रहे थे, हमने एक्सप्लोर किया नहीं। और इतना संकरा रास्ता है ये आगे कि अगर गाड़ी अगर आ रही है तो पैदल निकलने वालों को रुकना पड़ता है, साइड देनी पड़ती है, तब वो एक गाड़ी निकल के जा सकती है। अब हम आपको कुछ टाइम लैप्स की वीडियो दिखाएंगे जो हमने यहाँ पे खींची हैं। आप भी उन्हें देखिए और पूरे नज़ारों का, प्रकृति के इन नज़ारों का आनंद उठाइए।